अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अनदअू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़अुना व ला यज़ुर्रुना व नुरद्दु अला आक़ाबिना बअद इज़ हदानल्लाह कल्लज़ी इस्तहवतहु अश्शयातीनु फ़िल अर्दि हैरान लहू अस्हाबुन यदऊन इलल हुदा अतिना क़ुल इन्न हुदल्लाहि वल हुदा व उमिरना लिनुस्लिम लिरब्बिल आलमीन व अन अक़ीमुस्सलात वत्तक़ूहु व हुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून व हुवल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ व यौम यक़ूलु कुन फ़यकून क़ौलुहुल हक़्क़ व लहुल मुल्कु यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा व हुवल हकीमुल ख़बीर। व इज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीहि आज़र अतत्तख़िज़ु अस्नामन आलिहतन इन्नी अराक व क़ौमक फ़ी ज़लालिम मुबीन। व कज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्ज़ वलियकून मिनल मूक़िनीन। फ़लम्मा जन्न अलैहिल लैलु रअा कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी फ़लम्मा अफ़ल क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। फ़लम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फ़लम्मा अफ़ल क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिज़्ज़ालिलीन। फ़लम्मा रअा अश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। फ़लम्मा अफ़लत क़ाल या क़ौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुश्रिकीन। व हाज्जहु क़ौमुहु क़ाल तुहाज्जूननी फ़िल्लाहि व क़द हदान वला अख़ाफ़ु मा तुश्रिकून बिही इल्ला अन यशाअ रब्बी शय्अन वसिअ रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा अफ़ला ततज़क्करून। व कैफ़ अख़ाफ़ु मा अशरक्तुम वला तख़ाफ़ून अन्नकुम अशरक्तुम बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्न इन कुन्तुम तअलमून। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। व तिल्क हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला क़ौमिही नरफ़अु दरजातिम मन नशाअ इन्न रब्बका हकीमुन अलीम। व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ़ व मूसा व हारून कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन। व इस्माईल वल यसअ व यूनुस व लूता व कुल्लन फ़ज़्ज़लना अलल आलमीन। व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख़्वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। ज़ालिक हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाअु मिन इबादिही वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। उलाइकल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वह फ़इन यकफ़ुर बिहा हाउलाइ फ़क़द वक्कलना बिहा क़ौमन लैसू बिहा बिकाफ़िरीन। उलाइकल्लज़ीना हदल्लाह फ़बिहुदाहु मुक़्तदिह क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इन हुवा इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़रीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, बावक़ार माओं और बहनों, ये कुरान मुक़द्दस के 7वें पारे की सूरह अनआम की पाकीज़ा नूरानी मुबारक बाअज़मत मुतहहर आयतें हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन मुबारक आयात की रोशनी में सही और सच्ची बात अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए
और हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इससे पहले की आयत में तज़किरा था कि मुशरिकीन मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे और वो ये कहते थे, कहाँ इतने ढेर सारे खुदा और कहाँ एक खुदा। इतने ढेर सारे खुदा से भी पूरा काम नहीं बनता, तो एक अकेला खुदा कैसे पूरा काम बनाएगा। अजअलतल आलिहता इलाहन वाहिदा, आपने इतने सारे खुदाओं को हटा के एक खुदा रखा है। बताइए, एक खुदा से कहाँ काम चलेगा। अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालों की हालत मजाक उड़ाने के लायक नहीं है, मुशरिकों की हालत मजाक उड़ाने के लायक। इसलिए जो इन्होंने जिनको खुदा बना रखा है वो क्या हैं? मजबूर है, बेबस हैं, उनके अंदर ताकत नहीं, इल्म नहीं, लिहाजा काबिले मजाक ये लोग हैं या एक खुदा के मानने वाले। जो एक खुदा के मानने वाले होते हैं उनका एतक़ाद, उनका ईमान इतना कामिल और मुकम्मल होता है कि जिसकी वजह से चाहे जितना उनको शिर्क की तरफ बुलाया जाए वो कभी शिर्क की तरफ आने के लिए तैयार नहीं होते। जब आदमी मुसलमान हो जाता है तो वो समझता है कि मुसलमान होने के बाद घर वाले दुश्मन हो जाएंगे, महल्ले वाले दुश्मन हो जाएंगे और जायदाद से भी महरूम कर दिया जाएगा, नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। इन तमाम मशक्क़तों के बावजूद चूँकि हक़ानियत उसे नसीब हो जाती है, इसलिए हर क़ुरबानी देने के लिए तैयार हो जाता है और दीन हक़ से हटने के लिए तैयार नहीं होता। लिहाजा इनको मायूस कर दो। मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों से कहा, तुम ऐसा है हमारा मज़हब कबूल कर लो, यही हमारे बाप का, यही हमारे बाप दादा का मज़हब है। अल्लाह ताला फरमाता, इनको मायूस कर दो, अब हिदायत हमें मिल चुकी है, अब हम गुमराही की तरफ कभी पलट कर नहीं आ सकते। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला, कुल, आप कह दीजिए, अनदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउना वला यज़ुरुना, कि अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए और क्या मुश्किलों को दूर करने के लिए हम अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारें। ला यनफउना, जो हमें फ़ायदा भी नहीं पहुंचा सकते, वला यज़ुरुना, और हमें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। खुद मजबूर और बेबस है, अल्लाह की इबादत छोड़ दें, उनकी इबादत करें। अल्लाह ताला को मदद के लिए न पुकारे, उनको मदद के लिए पुकारे। वो नुरद्दु अला आक़ाबिना, और हम अपनी एड़ियों के बल फिर से वापस चले जाएं। हिदायत मिल गई और मिलने के बाद फिर गुमराही इख्तियार कर लें, जिस गड्ढे से निकल चुके हैं फिर से उसी गड्ढे में गिर जाएं। इसकी हमसे उम्मीद न रखो, हमसे तवक्को न रखो, इसलिए कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी मिसाल उस आदमी की तरह होगी। किस आदमी की तरह? कल्लज़ी इस्तहवतहु शयातीन, जिसको शैतानों ने जंगल में गुमराह कर दिया हो। वो जा रहा है सीधे रास्ते पर अपने साथियों के साथ, शैतानों ने उसे गुमराह कर दिया। अब वो हैरान और परेशान खड़ा है, किधर जाएं। लहू अस्हाबु यदऊनहु इलल हुदातिना, और उसके जो साथी सीधे रास्ते पर चल रहे थे वो बुला रहे, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अब अगर उसने शैतानों की बात मानी, चाहे वो इंसानों में से शैतान हो चाहे जिनों में से शैतान हो, तो कभी हिदायत उसे मिल नहीं सकती। और अगर उसने असहाबे हिदायत की बात मान ली, ईमान वालों का कहना मान लिया, तो क्या होगा? वो आदमी राह रास्त पर आ जाएगा।
कुल इन्ना हुदल्लाहि वल हुदा, आप कह दीजिए हिदायत तो सिर्फ अल्लाह की हिदायत है। अल्लाह की हिदायत दीन इस्लाम में है, यही दीन अल्लाह के वहाँ मकबूल है, इसके अलावा कोई दीन अल्लाह के वहाँ कबूल नहीं। वो उमिरना लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, और हमें हुक्म दिया गया है कि हम फरमाबरदार बन जाएं रब्बुल आलमीन के, अल्लाह का हुक्म माने और किसी का हुक्म नहीं। वान अकीमुस्सलात, और हमें ये हुक्म दिया गया है कि नमाज कायम करो, हम नमाज कायम करेंगे। वत्तक़ूहु, और अल्लाह ही से डरो, अल्लाह के अलावा किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अगर बचाने पे आए, पूरी दुनिया मिल कर के मुसीबत में मुब्तला करना चाहे नहीं कर सकती, और अल्लाह अगर मुश्किल में डाल दे तो पूरी दुनिया मिल कर के बचा नहीं सकती। यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हू, अगर अल्लाह तुम्हें किसी मुश्किल में मुब्तला कर दे, मुसीबत में, तो उस मुसीबत को टालने वाला अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। वही युरिद बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही, और अगर अल्लाह भलाई पहुँचाना चाहे तो अल्लाह के इरादे को कोई तब्दील नहीं कर सकता, भलाई पहुँच के रहेगी। यही है दीन का खुलासा। फरमाया वहुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जिसकी तरफ तुम सबको जमा किया जाएगा। दुनिया में अगर तुमने गुमराही इख्तियार की तो अल्लाह के दरबार में हाजिरी होगी, और अगर तुमने हिदायत का रास्ता अपनाया जब भी अल्लाह के दरबार में हाजिरी होगी। हिदायत वालों को इनाम मिलेगा और गुमराही वालों को सज़ा मिलेगी। वहुवल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, और माबूद तो वो है जिसने बनाए हैं आसमान और ज़मीन ठीक ठीक, और जिनकी तुम पूजा करते हो, और उन्होंने मच्छर की एक टांग भी नहीं बनाई, बल्कि वो मक्खी को भी अपने चढ़ावा लेने से भगा नहीं सकते हैं, इतने मजबूर और बेबस, और उसके बाद उनको खुदा मान ले। वल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़, अल्लाह माबूद तो वो है जिसने आसमान और ज़मीन बनाए ठीक ठीक। व यौम यक़ूलु कुन फ़यकून, और जिस दिन वो कहेगा हो जा तो हो जाएगा। जिस दिन अल्लाह को हश्र बर्पा करना होगा तो देर नहीं लगेगी। जितने मर चुके हैं, जितने जिंदा हैं, जितने क़यामत तक पैदा होंगे, इन सब को एक आन में, एक लम्हे में अल्लाह पैदा कर देगा। फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा, एक हंगामा होगा। इन्नमा ज़जरतु वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, एक झड़की, एक डांट अल्लाह की तरफ से होगी, एक आवाज़ होगी, और सब मैदान महशर में मौजूद होंगे। कुन फयकून, वो कहेगा हो जा तो महशर बर्पा हो जाएगा, कोई देर नहीं लगेगी। और जिस काम को वो करना चाहता है, यूँ समझिए इतनी जल्दी होता है, वो कहता हो जा और वो चीज़ हो जाती है। क़ौलुहुल हक़, उसी का कहना बरहक है। वलहुल मुल्कु यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, और उसी की बादशाहत होगी जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी। उसी दिन, जिस दिन सूर में फूंक मारी है, उसी की बादशाहत होगी। और आज किसकी बादशाहत है? आज भी अल्लाह की बादशाहत है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ा आलीशान है अल्लाह जिसके कब्ज़े में हुकूमत है। ये जो हुकूमत में हुक्मरान दुनिया में हैं, ये सब मजाजी हैं, ये सब शतरंज के मोहरों की तरह हैं। हकीकी बादशाह वही है। तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिसको चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, और जिसको चाहता है अल्लाह आप इज्जत देते हैं और जिसको चाहते हैं आप जलील कर देते हैं। बादशाह तो वही है। ऊस्त सुल्तान हर चखाहत आकुनत, आलमेरा दर्द में वीरा कुनत। बादशाह तो वही है जो चाहा उसने किया और जो चाहता है करता है। एक लम्हे में बड़े बड़े शहरों को कब्रिस्तान बना देता है। देखें आप पंजाब का इलाका, कैसी बाढ़ आई, कैसी तबाही मची।
क्या था और क्या हो गया, ये उसकी बादशाहत का एक नमूना है। उसकी हुकूमत हुक्म इस तरह चलता है, जो चाहा उसने किया। ये अल्लाह की शान के अलावा किसी की शान नहीं है। लहुल मुल्क, उसी की हुकूमत होगी उस दिन जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी। उसकी हुकूमत तो आज भी है का नहीं। आज जो दुनिया में हुकूमत है, हकीकी हुकूमत अल्लाह की है। बज़ाहिर दुनिया में बहुत सारे लोग हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन क़यामत के दिन ये ज़ाहिरी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। कोई बादशाह नहीं रहेगा और सब के सब मौत तारी हो जाएगी। और अल्लाह कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी है हुकूमत, आज किसका है राज। अइनल जब्बारून, कहाँ है जालिम लोग। अइनल मुतकब्बिरून, कहाँ हैं अपने को खुदा कहलवाने वाले, अपनी पूजा की दावत देने वाले, कहाँ हैं आज। सन्नाटा होगा, कोई जवाब देने वाला ना होगा। अल्लाह खुद फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज उस अल्लाह की हुकूमत है जो तन्हा है और हर एक पर गालिब। सब मगलूब हैं, सब मजबूर है। हुक्म अल्लाह ताला का चलता है। आलिमुल गैबी व शहादा, वही छुपी हुई चीज़ों को जानता है और वही खुली हुई चीज़ों को जानता है। हर चीज़ का जानने वाला अकेले अल्लाह है। हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला अकेले अल्लाह है। जिसकी ये सिफ़ात हो वही इबादत के लायक है, और ये सिफ़ात अल्लाह के अलावा किसी में भी पाई नहीं जाती हैं। लिहाजा कोई खुदा अल्लाह के अलावा है ही नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के अलावा। वल हकीमुल खबीर, वो बड़ा हकीम है, बड़ा खबीर है, हिकमत वाला है, हर चीज़ से बाखबर है। ये सारी सिफ़ात कमालिया सिर्फ अल्लाह में है। लिहाजा अल्लाह ही इबादत के लायक है, माबूद होने के लायक कोई नहीं। और ये हकीकत, ये सच्चाई हमें मालूम हो गई। करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, बाकी सब मजबूर हैं, बेबस हैं। जो मजबूर और बेबस हो वो खुदा नहीं हो सकता। ये हकीकत जब हमने समझ ली, अब इसके बाद तुम हमें दावत दे रहे हो, तुम हमारे मज़हब में आ जाओ, हमारे खुदा को मान लो, इत्ते खुदा को मान लो। जिस आदमी के सामने सच्चाई जाहिर हो चुकी हो, उसको अब शिर्क की तरफ लौटाया नहीं जा सकता। चुनाचे यही हुआ, तारीख यही बताती है। रूम का जो अजीम बादशाह गुजरा हिरक़ल, उस बादशाह के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पहुंचा। आपने उसे दीन की दावत दी। वो ख़त उसने पढ़ा और पढ़ने के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मज़ीद मालूमात करने के लिए उसने कहा कि कोई अरब का ताजिर यहाँ हो तो उसे ढूंढ के लाओ। तो उस ज़माने में सुलह हुदैबिया हो चुकी थी। हज़रत अबू सुफियान जो उस वक्त ईमान वाले नहीं थे और मुखालिफ लश्करों के हमेशा सरदार रहे, सुलह हो चुकी थी, तिजारत के लिए गए हुए थे, यही मिल गए। इनको, इनके साथियों को बादशाह के दरबार में हाजिर किया गया। तो बादशाह ने कहा देखो सही सही बताना। सबको पीछे बिठा दिया, ये अगर गलत कहें तो टोक देना। चुनाचे उसने कई सवाल किए। उन सवालात में से एक सवाल ये भी था, जिन्होंने ये नबूवत का दावा किया है, मेरे पास ख़त भेजा है, इनका ख़ानदान कैसा है, किस ख़ानदान के हैं ये। तो उन्होंने कहा कि मक्के में सबसे आला ख़ानदान इनका है और हैं दुश्मन, हैं काफिर। सच्ची बात बोल रहे हैं। अल्लाह ने मक्के को जो दीन इस्लाम की दावत के लिए मुंतखब किया, उसके मुंतखब होने की एक वजह यह भी थी, वो झूठ नहीं बोलते थे, कुफ्र के बावजूद झूठ नहीं बोलते थे।
और कैसे झूठ बोलते। उनको बाद में अल्लाह के नबी का सहाबी बनना था, इसलिए कुफ्र के ज़माने में झूठ नहीं बोला, सबसे आला ख़ानदान। कहले ये बताइए क्या इनके ख़ानदान में इनसे पहले कोई बादशाह हुआ है? कहले नहीं, बादशाह तो नहीं हुआ। फिर कहा ये बताइए जिन लोगों ने इनकी दावत को कबूल किया है वो बड़े लोग हैं या गरीब गुरबा है? कहले गरीब लोग ज़्यादा हैं। फिर बादशाह ये कहने लगा इनके मानने वालों की तादाद घट रही है या बढ़ रही है? कहने लगे बड़े जुल्म किए, बड़ी ज्यादती उन पर की, मगर कम कोई नहीं, वो बढ़ रहे, घट नहीं रहे। अब वो सारे हर सवाल के बाद उसने क्या कहा? उसने कहा तुमसे मैंने पूछा कि सबसे पहले किस खानदान से? तुमने कहा बहुत आला खान। नबी हमेशा आला खानदान के होते हैं। तुमने ये से पूछा कि कोई खानदान में बादशाह हुआ है? तुमने कहा नहीं। अगर बादशाह हुआ होता तो हम समझते इनकी बादशाहत खो गई है, ये वापस लेने के लिए नबूवत का दावा किया है, कोई बादशाह ही नहीं हुआ। तुमने कहा गरीब लोगों ने पहले इनके दावत को कबूल किया है, जितने अंबिया आए हैं उनकी दावत को कबूल करने वाले पहले गरीब गुरबा ही थे। फिर तुमसे ये पूछा कि इनके मानने वालों की तादाद बढ़ रही है घट रही है? तुमने कहा कि बढ़ रही है, और जो मुसलमान हो जाता है फिरता नहीं है। तो कहने लगा ईमान की बशाशत, ईमान की लज्जत जब किसी आदमी को नसीब हो जाती है तो फिर कुछ भी उसके सामने रख दिया जाए उस लज्जत को छोड़ नहीं सकता, और हकीकत के दामन को छोड़ करके वो गुमराही की तरफ वापस नहीं हो सकता। कितनी बड़ी सच्चाई थी है। हजरत बिलाल के साथ क्या हुआ? कौन सा जुल्म है जो नहीं किया गया? आप यानी जुल्म करने वाले थक जाते थे, मगर बिलाल फिर भी ऐलान क्या करते थे? अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद। आकाए हबश पर ये उमैया के मजालिम, शिकवे हैं बिलाली, न गिले हैं न शिकायत, और जुल्म उसका मुसलसल है तो रट अपनी मुसलसल। अल्लाहु अहद सारे मजालिम के जवाबात, हर बात के जवाब में अल्लाहु अहद। हजरत खुबैब दहकते हुए अंगारों पे लिटा दिया, चर्बी पिघल करके अंगारे बुझ रहे हैं। हजरत अम्मार इब्न यासिर के वालिद शहीद हो गए, वालिदा हजरत सुमैया शहीद हो गई। कोई एक नहीं है जिन्होंने दीन की खातिर अजियतें बर्दाश्त की, मगर जब उनको सच्चाई नसीब हो गई तो दीन को छोड़ना गवारा नहीं किया। मुसाब इब्न उमैर बड़े दौलतमंद आदमी थे, बड़ी दौलतमंद खातून के बेटे थे, निहायत खूबसूरत खूबरू, घंटों अपने आप को सजाते थे, सबसे कीमती कपड़े पहनते थे, एक ख़ास स्टाइल था उनके चलने का, उसको मशहूर था, लोग उसकी नकल किया करते थे। ईमान कबूल किया। माँ ने कहा या तो ईमान कबूल करो या फिर ये कपड़े पहनो, एक ही रास्ता इख्तियार कर सकते हो। कहने लगे छिन जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, लेकिन न छूटे हाथ से दामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सब पे लात मार दी। अल्लाह के नबी के पास आए, एक चादर का टुकड़ा बांधे हुए, एक ओढ़े हुए, आपके शक्ल सूरत में भी मुशाबे थे। ओहद में झंडा इनके हाथ में था। तबलीग के लिए, कुरान पढ़ाने के लिए मदीने आपने हजरत मुसाब इब्न उमैरी को भेजा था। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सहाबा के मजबे में, ये वो नौजवान है जो मक्के में सबसे कीमती कपड़े पहना करता था, मगर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में उसने सब छोड़ दिया। आज जिस्म को छुपाने के लिए पूरे कपड़े भी इसके पास नहीं है। तो
अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयत में बताया इनको मायूस कर दो और कह दो अब हमें हकीकत मिल चुकी है, हमने तौहीद का मज़ा चख लिया है, लिहाजा अब हमें तुम दावत दे रहे हो गुमराही की तरफ, हमारे मज़हब में आ जाओ, ये सोचना भी नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र किया। तौहीद का जिक्र था, शिर्क की मज़म्मत थी, फिर वाक़या बयान किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया, तमाम नबियों के बाप, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अरबों के बाप, और अरब उनकी औलाद होने पर फ़ख्र करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुवहिद आदम, जिन्होंने बुतों को तोड़ दिया था, बुत परस्ती से बचने के लिए अपने लिए, अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी, तो चूंकि वो बाप थे अरबों के, इसलिए उन्हीं का किस्सा सुनाया गया, तुम्हारे बाप तो ऐसे थे और तुम ऐसे हो, तुम शिर्क में मुब्तला हो, और वो तौहीद के अलंबरदार थे ताकि असरात हो। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुनाजरे का जिक्र किया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुनाजरे किए कई, एक अपने बाप से किया, सूरे मरियम में उसका जिक्र है, एक अपनी कौम से किया, एक नमरूद बादशाह से किया, और एक तो अमली तौर पर मुनाजरा करके दिखाया, सबको तोड़ ताड़ दिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या इसलिए सुनाया जा रहा है कि दीन की दावत अगर दी जाए तो कैसे दी जाए। बाप मुशरिक, कौम मुशरिक, पूरा शहर मुशरिक, दावत की शुरुआत कहाँ से की जाए, दीन की दावत कहाँ से शुरू की जाए, बैरून से, दूसरे मुल्क से या दूसरे शहर से, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत की जाए, अपने घर से। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर से दावत शुरू की, अपने वालिद को दावत दी। दावत अगर दी जाए तो कैसे दी जाए ताकि सामने वाला आदमी गुस्सा हो जाए, जिद पे उतर आए, नहीं, क्या अंदाज है। देखिए अल्लाह उसका जिक्र करता है, वइज़ क़ाल इब्राहीम, वो वक्त याद करने के लायक है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ली अबी ही, अपने बाप से, अपने बाप आज़र से कहा। उनके बाप का नाम आज़र था, तारीख में ये लिखा हुआ उनके बाप का नाम तारख था, तारख, कुरान कहता आज़र। उलमा ने लिखा है उनके वालिद का नाम तो तारख ही था, लेकिन उनका लक़ब जो था वो आज़र था। नाम तारक था, लक़ब उर्फियत आज़र। क्यों? आज़र नाम का एक बुत था, उस बुत की खिदमत वो किया करते थे, इबादत करते थे, सिक्योरिटी खादिम बने हुए थे, इसलिए उनको भी आज़र कहा जाने लगा। बाद में कहा कि तारख उनके बाप का नाम था और आज़र उनके चचा का नाम था, और ये नमरूद की हुकूमत का एक वजीर था। तो चचा को यहाँ कुरान ने आज़र को बाप क्यों कहा? इसलिए कि चचा भी क्या होता है, मिसल बाप के होता है। जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से, क्या करते थे वो? बुत बनाते थे, बुत बेचते थे। अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा, क्या आपने बुतों को माबूद बना लिया? यानी वो बुत जिनको तुम अपने हाथ से बनाते हो और बनाने के बाद उन्हीं को तुम खुदा समझते हो। अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा अतअबुदून मा तनहितून, जिनको अपने हाथ से तराशते हो उन्हीं की पूजा करते हो। वो इतने बेबस हैं, मजबूर हैं कि तुमने उनको बनाया है और फिर उन्हीं के आगे झुक रहे हो। अगर न बनाते तो बनते नहीं, अगर नाक टेढ़ी बना देते तो नाक
टेढ़ी होती, अगर एक पैर बनाते तो लंगड़ा होता। ये कैसा खुदा है जो बनाने वाले के हाथ में मजबूर हो बेबस है? क्या तुमने बना लिया है मूर्तियों को माबूद? इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन, हम देख रहे हैं आपको और आपकी कौम, अपनी कौम नहीं कहा इसलिए कि कुफ्र एक कौम है और ईमान एक कौम। वो सब कुफ्र में मुब्तला थे। ईमान वालों की कौम, कुफ्र में मुब्तला लोग कहीं भी रहते हो, वो सब क्या है? एक कौम। मैं देख रहा हूं तुमको और तुम्हारी कौम को फी ज़लालिम मुबीन, खुली हुई गुमराही में। इससे ज्यादा गुमराही खुली हुई क्या होगी जिसको अपने हाथ से खुद बनाया हो, और उसके बाद इंसान जो अशरफुल मखलूक है, अल्लाह ने सारी दुनिया को इंसान का खादिम बनाया और इंसान को मखदूम बनाया, वो इंसान किसी चीज़ को अपने हाथ से बनाए और उसी से डरे और उसी से मुरादे मांगे, उसी को सजदा करने लगे। इससे ज़्यादा खुली हुई गुमराही और क्या हो सकती है? वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह दलील पेश की, इस दलील को कोई काट नहीं सकता। अगर जर्रा बराबर आदमी गौर करे तो बुत परस्ती फौरन छोड़ दे और खुदा परस्ती की तरफ आ जाए। अल्लाह फरमाता, इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमने दावत देने के लिए दलाइल समझा दिए, दलाइल। इसलिए जब आदमी को जितना पक्का यकीन होगा उसकी दावत में भी उतना ही जोर होगा। इब्राहीम को हमने तौहीद के दलाइल समझाए। कैसे समझाए? वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द, इसी तरह हमने दिखा दिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमान और ज़मीन की अजायबात, मखलूक़ात। आसमान और ज़मीन में जितनी मखलूक़ात हैं, इन सब की हकीकत खोलकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने रख दी हमने। ये सूरज बहुत बड़ा है, ये चांद बहुत बड़ा है, ये सितारे बहुत बड़े हैं, मगर ये सब के सब मजबूर हैं, ये सब मजदूर हैं, ये सब मोहताज हैं, और जो मोहताज हो वो खुदा हो नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा हो। इब्राहीम के दिल के ऊपर हमने ये चीज अच्छी तरीके से खोल के रख दी। क्यों ऐसा किया? लियकून मिनल मूक़िनीन, ताकि वो कामिल यकीन करने वालों में से हो जाएं। जितना पक्का और पुख्ता यकीन होगा उतना ही दावत में जोर होगा, पुख्तगी होगी। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, उनकी जो कौम थी उसमें 3 तरह के लोग थे। कौन कौन? एक बुतों के पूजने वाले, दूसरे सितारों की पूजा करने वाले, तीसरे चांद की पुजारी, चौथे सूरज के पुजारी। सबको समझाना है, सबको दीन की दावत देना है। पहले तो बुत परस्तों को दीन की दावत दी कि उनकी पूजा कर रहे हो जिनको खुद तुमने बनाया, ये खुदा कैसे हो सकते हैं? ये तो तुम्हारे मोहताज हैं, ये तो तुम्हारे मोहताज हैं और तुम इनके मोहताज बने हुए हो। फिर जो लोग चांद, जो लोग सितारे की पूजा करते थे, उनको कैसे समझाया? सुनिए। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल, जब रात की तारीकी उन पर छा गई, अंधेरा हो गया, रा कौकबा, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारे को देखा और अपनी कौम से कहा, तुम्हारे ख्याल में ये सितारा ही रब है? तुम यही समझते हो ना कि सितारा रब, तुम्हारा भी रब है और हमारा भी रब है, तुम यही समझते हो ना? फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अभी थोड़ी देर में इसकी हकीकत मालूम हो जाएगी, सितारा रब बनने के लायक है या नहीं। क्या हुआ? क़ाल हाज़ा रब्बी, देखा उन्होंने सितारे को तो अपनी कौम से कहा, तुम्हारे ख्याल में
ये सितारा मेरा रब है और आपका रब है। अब हम इसकी हकीकत तुम्हें बताते ये रब बनने के लायक है या नहीं, थोड़ा इंतजार करो। फिर क्या हुआ? फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन। जब सितारा डूब गया क्या हुआ? क्या हुआ? लोग हंस रहे हैं। जब सितारा क्या हुआ? डूब गया, छुप गया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जितने सितारों के पुजारी थे उनसे कहा, देखा अपने रब को, ये तो छुप गया, इसने तो मुंह छुपा लिया, ये पहले चमक रहा था अब गायब हो गया, ये रोजाना निकलता है टाइम से और टाइम ही से चला जाता है। जैसे मजदूर वक्त से काम पर आता है और वक्त ही पर चला जाता है। ये तो मजबूर है, ये तो बेबस है, ये तो मजदूर है। इसमें तो तब्दीली होती है, तगय्युर होता है, और जिस चीज में बदलाव होता है वो चीज खत्म हो जाती है, हमेशा नहीं रहती। और जो चीज खत्म हो जाए वो खुदा नहीं हो सकती। सितारे में बदलाव है, पहले निकला, फिर चमका, रोशनी बढ़ी, फिर धीरे धीरे छुप गया। रोज छुपता है, रोज निकलता है, ये तब्दीली है। फलम्मा अफला, जब वो छुप गया, क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं छुप जाने वालों से मोहब्बत नहीं करता, मैं उनको खुदा नहीं समझता हूँ। जिसमें तब्दीली हो, जो मजबूर हो, बेबस हो। अब जो है चांद वालों को समझाना था। दूसरी रात में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? फलम्मा राल कमरा बाज़िगा, जब देखा चांद को चमकता हुआ। अब चांद जो है सितारे से बड़ा भी और खूबसूरत भी, इतना खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती पर आदमी फरेफ्ता हो जाए, फिदा हो जाए, आशिक हो जाए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल हाज़ा रब्बी, तुम्हारे ख्याल में ये है मेरा रब, ये ज़्यादा हसीन भी है और ज़्यादा बड़ा भी है, ये खुदा है, तुम्हारे ख्याल में ये खुदा है, मेरा भी और तुम्हारा भी। मगर थोड़ी देर रुक जाओ, हम तुम्हें बताते हैं ये भी खुदा बनने के लायक नहीं। फलम्मा अफला, जब वो चांद भी छुप गया और गुरूब हो गया, क़ाल लइल्लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिज़्ज़ालिन, अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत न दी तो मैं भी गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। जो छुपने वाले चांद को खुदा समझ रहे हैं, मैं भी इसको समझने लगता। हालांकि जो जाहिर और छुप जाए, जो निकले और जिसके ऊपर गिरहन हो, चांद क्या होता है? गिरहन होता है, अभी कल हुआ था। जो अपनी रोशनी को खो दे, अपनी रोशनी को वापस ना ला पाए, ये क्या है? वो खुदा हो सकता है? अल्लाह की शान तो हर तगय्युर से पाक है, हर तब्दीली से पाक है। और जिसमें तब्दीली, चेंजिंग, बदलाव होता है, वो चीज़ हमेशा बाकी नहीं रह सकती। जिस चीज़ में देखो, दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें बदलाव न होता हो। भूल भुलैया जब बनी थी वैसे ही थी जैसी अब है। लोना लग गया, लाल किला, कुतुब मीनार, दुनिया की मजबूत से मजबूत इमारत भी सलामत नहीं रहती, बदल जाती है। और जो बदलती है वो मिट जाती है, और जो मिट जाए वो खुदा नहीं हो सकता। लिहाजा अल्लाह हमें बचा लीजिए, वरना जैसे ये गुमराह हैं, चांद की पूजा कर रहे हैं, हम भी चांद की पूजा करने वालों में हो जाते। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अब कौन बचे? जो सूरज को खुदा समझते थे उनको समझाया। फलम्मा रआ शम्स बाज़िगतन, जब दिन का उजाला हुआ और देखा सूरज को झलकता हुआ, झिलमिला रहा है सूरज, इसकी रोशनी चांद से भी ज़्यादा और जिस्म के एतबार से भी बड़ा। क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, का तुम्हारे ख्याल से ये मेरा रब है और ये बड़ा भी है। ये किससे? चांद से बड़ा। चांद की असली रोशनी नहीं है, वो तो शीशे की तरह है। सूरज की रोशनी पड़ती है तो चांद रोशन हो जाता है, चांद से बड़ा। और इसकी रोशनी भी ज़्यादा है, इससे लोगों को फ़ायदा भी होता है। लेकिन
कहा कि अभी जल्दी न करना इसको खुदा मानने में, इसकी हकीकत भी देख लो। फलम्मा अफलत, जब सूरज गुरूब हो गया, जब निकलता है सूरज, गुरूब का जिक्र क्यों हो रहा है? सूरज जब निकलता है जब भी मजदूर है, डूबता जब भी मजदूर है, लेकिन जब निकलता है तो उसकी रोशनी बहुत धीरी होती है, तेज होती है, और जब डूबता है तो क्या होती, मध्यम हो जाती। वो उरूज था, या उसका जवाल है। जिस चीज में उरूज हो उसके बाद जवाल हो जाए वो खुदा नहीं हो सकता। फरमाया फलम्मा रा शम्स बादिगतन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, जब सूरज को देखा चमकता हुआ, कहा ये मेरा रब है तुम्हारे ख्याल से और ये बहुत बड़ा है। फलम्मा अफलत, जब वो भी डूब गया तो क्या बताया, ये सूरज जो है ये तो बावर्ची है, अल्लाह ने इंसानों का बावर्ची बनाया है। जितनी फसलें होती हैं वो काहे से पकती हैं? सूरज की धूप से। रस जो पैदा होता है फलों में, सूरज की धूप से। तो बावर्ची है, अल्लाह ने हमारा बनाया है। टाइम से आता है, टाइम से चला जाता है, और ये भी गिरहन हो जाता है। लाख बड़ा सही मगर गिरहन तो होता है। ये तब्दीली और चेंजिंग से अपने आप को नहीं बचा पाता। जब नहीं बचा पाता तो ये खुदा भी नहीं हो सकता। लिहाजा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा सूरज के डूबने के बाद, क़ाल या क़ौमी, ऐ मेरी कौम, इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, मैं बेजार हूँ उन तमाम चीज़ों से जिनको तुम खुदा की खुदाई में शरीक बनाते हो। इनमें से कोई भी खुदा का शरीक नहीं बन सकता। ये सब के सब मोहताज हैं, मजदूर हैं, मजबूर हैं, बेबस। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़, मैंने तो अपना रुख कर लिया है उस हस्ती की तरफ जिसने आसमान बनाए हैं और ज़मीन बनाई है, सूरज बनाया है, चांद बनाया है। हर चीज़ मखलूक है और वो अकेले खालिक है। हर चीज़ उसकी मोहताज है और वो किसी का मोहताज नहीं। जो किसी का मोहताज न हो वही खुदा होने के लायक है। हनीफा, मैं सारे दरवाज़ों को मैंने छोड़ दिया। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये बात कही तो जितने लोग थे वो डर गए। कहने देखो इब्राहीम, हमारे खुदाओं को बुरा न कहो तुम, तो उनको कमज़ोरी इनकी बता रहे हो। कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हें मजनून बना दें, कहीं दीवाना बना दे। इनकी शान में तुम ऐसी बातें करोगे कहीं तुम्हें बीमार ना डाल दें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे जवाब में क्या कहा सुनिए। अल्लाह फरमाता है वहाजहु कौमुहु, और बहस की इब्राहीम से उनकी कौम ने। ये खुदा है, हमारे बाप दादा इनकी पूजा करते आए और यही अब तक बिगड़ी बनाते हुए आए हैं, और तुम इनको कह रहे हो ये खुदा नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे क्या कहा, अतुहाज्जूनी फिल्लाह, तुम खुदा के बारे में हमसे बहस कर रहे हो। खुदा के बारे में बहस हमसे कर रहे हो, जिसके सामने हर चीज़ की हकीकत खुल के आ गई है। हर चीज़ मजबूर है, बेबस है, मोहताज है अल्लाह के अलावा। लिहाजा जो मोहताज हो वो खुदा हो ही नहीं सकता। ये मेरा क्या करेंगे, इनसे हम डर के क्या करेंगे। अतुहाज्जूनी, क्या तुम मुझसे बहस कर रहे हो अल्लाह के बारे में। वक़द हदानी, अल्लाह हमें हिदायत दे चुका है, अल्लाह हमें हर चीज़ की हकीकत समझा चुका है और आँखों से दिखा चुका है कि हर चीज़ क्या है, मजबूर है, बेबस है, मखलूक है, मोहताज है। वला खाफु मा तुशरिकून बिही, मुझे डराओ नहीं जिन जिन की तुम पूजा करते हो, मैं उनमें से किसी से नहीं डरता। डरे वो जिसने जुर्म किया हो। मैंने शिर्क से तौबा की है, मैंने तौहीद का ऐलान किया है। तौहीद जुर्म नहीं है, तौहीद कमाल है। और फिर इनसे डरें जो खुद मोहताज हैं, जो खुद फ़कीर हैं, जो खुद मजदूर हैं, जो खुद बेबस हैं, उनसे डरें हम
क्या कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, वला अखाफु मा तुशरिकून बिही, और जिनको तुम खुदा की खुदाई में शरीक करते हो मैं उनमें से किसी से नहीं डरता, और मेरा बाल कोई बेका नहीं कर सकता। इल्ला अन यशा रब्बी शैया, हाँ मेरा पालने वाला ही अगर मुझे किसी मुसीबत में मुब्तला करे तो मैं मुसीबत में मुब्तला हो सकता हूँ, मगर इनमें से किसी में दम नहीं है जो मेरा बाल बेका कर सके। वसिअ रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा, और मेरे रब का इल्म हर चीज से वसी है, और ये सब जाहिल, इनको कुछ खबर ही नहीं कौन को पुकार रहा है, कौन को तराश रहा है, कौन को बना रहा है। अफला ततज़क्करून, समझते क्यों नहीं हो, ये सुनते भी नहीं। और तुम्हारी आंखें अल्लाह ने बनाई और तुमने इनकी आंखें बनाई, तो खुदा ने जो आंखें बनाई उनसे तुम देखते हो, और तुमने इनकी आंखें बनाई ये देखते भी नहीं। अल्लाह ने तुम्हारे हाथ बनाए, उनसे तुम पकड़ते हो, तराशते हो, खाते हो, पीते हो। तुमने इनके हाथ बनाए, ये हाथ चलते हैं। तुम्हारे पैर खुदा ने बनाए, उन पैरों से चलते हो। तुमने इनके पैर बनाए हैं, ये चल पाते हैं उनसे? इनसे डरा रहे हो मुझे। वह कैफा अखाफु मा अशरकतुम बिही, और मैं क्यों डरूं इनसे जिनको तुमने खुदा का शरीक बना रखा है। डरना तो खुदा से तुम्हें चाहिए, तुम खुदा के बागी हो। तुमने खुदा की खुदाई में मजबूरों को, बेबस लोगों को क्या बना रखा है, शरीक और पार्टनर बना रखा है। मुजरिम तुम हो, तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए और तुम मुझे डरा रहे हो। वला तखाफून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाह, और तुम नहीं डरते हो हालांकि तुमने अल्लाह ताला के साथ शरीक कर रखा है ऐसी चीज़ों को। लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना, अल्लाह ने जिनके खुदा होने की कोई दलील नाजिल नहीं की, और खुदा की खुदाई में शरीक कर रहे हो। तो डरना किसे चाहिए, हमें चाहिए या तुम्हें डरना चाहिए? किसे डरना चाहिए? तुम्हें डरना चाहिए। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तुम उसकी शान में गुस्ताखी कर रहे हो, यानी मजबूर बेबस को उसकी खुदा की कुर्सी पे बिठा रहे हो। तो डरना तुम्हें चाहिए, हमें डरना चाहिए। फायुल फरीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्नि इन कुन्तुम तालमून, तो दोनों जमातों में से कौन ज्यादा अमन का हकदार है, अजाब से बचने के लायक कौन है, मुशरिक या एक अल्लाह की इबादत करने वाला? कौन है? एक अल्लाह की इबादत करने वाला। इन कुन्तुम तालमून, अगर तुम्हारे पास इल्म है। अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून, जो लोग ईमान लाए। हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह ईमान लाए। फिर दूसरी शर्त, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन, उन्होंने अपने ईमान में जुल्म की मिलावट नहीं की। खाली ईमान से बेड़ा पार नहीं होगा। अजाब से अमन, जहन्नम से अमन, नजात, जन्नत में दाखिला सिर्फ ईमान से नहीं होगा। पहली शर्त ईमान लाए हो। दूसरी शर्त वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन, और उन्होंने अपने ईमान में मिलावट नहीं की, जुल्म की। उलाइका लहुमुल अम्न, उन्हीं के लिए अम्न है, वहुम मुहतदून, और वो हिदायत याफ्ता है। उन्होंने मिलावट नहीं की, जुल्म की। सहाबा ने जब कुरान की इस आयत को सुना, यहाँ जगह बहुत पड़ी हुई है, सब पीछे क्यों बैठे, आगे बढ़ के क्यों नहीं बैठते हो? है कमर बहुत कमजोर है तुम्हारी क्या? तुम जरूर लगाओ टेक, सबसे बूढ़े तुम ही हो, आगे बढ़ के बैठो ना। तौबा तौबा। तो कुरान की जब ये आयत नाज़िल हुई तो सहाबा सब घबरा गए और कहने अल्लाह के रसूल, हम सब ईमान लाए हैं, मगर हम में से कौन ऐसा आदमी है जिसने जुल्म नहीं किया, जिसने जुल्म नहीं किया। जुल्म बहुत तरह के हैं, किसी का हक मार लेना, किसी का दिल दुखा देना, किसी की गीबत करना,
चुगली करना, किसी पे इल्ज़ाम लगा देना, किसी के बारे में बुरा गुमान रख लेना, इतने सफ़ेद कपड़े कैसे पहने हुए हैं, कुछ ना कुछ धंधा होगा इनका, उससे कुछ नहीं कहा, खाली दिली में सोच लिया है। इमाम साहब की इतनी सी तनख्वाह और गाड़ी से चलते हैं, बताइए, इमाम वो गाड़ी से चले, गवारा ही नहीं, खाली इमाम साहब हैं, वो बताइए इतना महंगा मोबाइल रखे हुए हैं, यानी इमाम फटीचर देखना चाहते हैं इमाम को, खुशी नहीं हो रही, गम, और खुद देंगे भी नहीं, और अगर है तो उसके ऊपर से एतराज भी। तो कौन ऐसा आदमी जिसने जुल्म नहीं किया, हुजूर कौन बचेगा? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की इस आयत का मतलब सहाबा को बताया और कहा जुल्म से मुराद वो नहीं जो तुमने समझा है, यहां जुल्म से मुराद सबसे बड़ा जुल्म है, और सबसे बड़ा जुल्म है शिर्क। ये भी कुरान में जिक्र है। हज़रत लुक़मान ने क्या कहा था अपने बेटे से, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह फ़इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे प्यारे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह कहता है जहन्नम से नजात और जन्नत में दाखिला ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जो ईमान लाए और उन्होंने ईमान के साथ जुल्म को मिलाया नहीं, ईमान के साथ साथ उन्होंने शिर्क की, उसके अंदर मिलावट नहीं की। जितने मक्के के मुशरिक थे 360 खुदाओं को मानते थे, मगर ये सब के सब अल्लाह को न मानते हो ऐसा नहीं था, सब अल्लाह को मानते थे और अल्लाह को सबसे बड़ा मानते थे। खाने काबा का तवाफ भी करते थे और कहते थे गुफरान का, अल्लाह हमें बख्श दे, अल्लाह हमें बख्श दे। खाने काबा का पर्दा पकड़ के दुआ भी मांगते थे। कुरान में जिक्र है, अल्लाहुम्मा इन काना हादा हुवल हक़्क़ मिन इंदिक फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अविअतिना बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कह रहे हैं अगर सच है तो हमारे ऊपर पत्थर बरसा दीजिए, ये अज़ाब में हमें मुब्तला कर दिए। अज़ाब किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से। जब वो कुछ लिखते थे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखते थे, मगर क्या कहते थे? बिस्मिकल्लाहुम्मा, अल्लाह के नाम से। वो अल्लाह को मानते थे, मगर अल्लाह को मानने के साथ साथ अल्लाह की खुदाई में दूसरों को भी शरीक करते थे। कहते थे सबसे बड़ा तो अल्लाह है और बाकी जो 360 रखे हुए हैं ये भी खुदा हैं, कुछ मुहक्मे हैं जो अल्लाह ने इनको बांट दिए हैं। एक दौलत का खुदा, एक बेटा बेटी देने का खुदा, एक रिज़्क देने का खुदा, एक इज्जत देने का खुदा, ये उन्होंने किया था। जो उन्होंने किया था, आज अफसोस की बात है कितने मुसलमान ऐसे हैं जो कलमा पढ़ते हैं, ईमान लाए हुए हैं, मगर उसके बावजूद वो बुजुर्गों के मज़ारात पर जाकर उनसे भी मांग रहे हैं और ऐसे वैसे नहीं मांग रहे, बाकायदा उनके नाम पर अपनी औलाद का नाम रख रहे हैं। बेटा अल्लाह ने दिया और क्या नाम रख दिया? अताए वारिस है। हुसैन बख्श, हजरत हुसैन का दिया हुआ, अली बख्श, अली का दिया हुआ। ये क्या है? देने वाली जात तो अकेले अल्लाह की है। ये मुसलमान है जो शिर्क कर रहा है, ईमान भी और शिर्क भी साथ साथ में हो रहा है। अरे है या नहीं? ये अजमेर में क्या हो रहा है, ये शामीना शाह में क्या हो रहा है? बेटा अल्लाह ने दिया, फिर बेटा बड़ा भी हो गया, जब शादी के लायक हुआ, जब निकाह के लायक हुआ तो अल्लाह के घर में नहीं गया, सीधे शामीना शाह के वहाँ ले जाया गया उसको कि आप ही की बरकत से शादी हो रही है आज। बाद लोगों को मैंने देखा उन्होंने शादी कार्ड बाकायदा शामीना शाह के चौखट के ऊपर लटका रखे हैं, यानी सब तो आएंगे, हम आपको भी दावतनामा दे रहे। बिगड़ी बनाने वाले, या वारिस या गौस अल मदद,
या अली मुश्किल कुशा। कहते हैं लोग, नहीं कहते, मुसलमान कह रहा है। ईमान के साथ शिर्क की आमेदिश है। अल्लाह फरमाता है ऐसे लोगों के लिए अमन नहीं है जहन्नम से। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, वलम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्मिन, और उन्होंने अपने ईमान में मिलावट नहीं की, जुल्म की, शिर्क की। उलाइका लहुमुल अमन, यही वो लोग हैं जिनके लिए अमन है, इत्मीनान है अज़ाब से, पकड़ से, और यही लोग हिदायत याफ्ता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिर्क की बुराई समझाई, अल्लाह की तौहीद समझाई, और कैसे स्टाइल से समझाई। अल्लाह फरमाते ये इब्राहीम का कमाल नहीं था, इब्राहीम ने जो दलाइल दिए हैं ये दलाइल हमने उनको सिखाए थे। क्या कहा? वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही, और ये दलाइल हैं जो हमने इब्राहीम को दिए थे, अला कौमिही, उनकी कौम के मुकाबले में। अपनी कौम से इस तरह समझाओ और इस तरह समझाओ और इस तरह समझाओ। नमरूद से कैसे समझाया? उसने कहा तुम्हारा रब कौन है? कहा रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब वो है जो मौत देता है, जिंदगी देता है। उसने दो कातिल मंगवाए, दो मुजरिम, एक की फांसी की सजा हो गई थी और एक बरी होने वाला था। जो बरी होने वाला था उसकी गर्दन मार दी, और जिसकी फांसी की सजा हो रही थी मौत की, उसको छोड़ दिया। कहा देखा, इसको जिंदा कर दिया, इसको हमने मार दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूसरी दलील पेश की, फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सी मिनल मशरिक़ फ़ाती बिहा मिनल मग़रिब, अल्लाह तो वो है सूरज को मशरिक़ से निकालता है, मग़रिब में डुबो देता है। अगर तुम खुदा हो तो आज पश्चिम से सूरज निकाल के दिखाओ। कुरान कहता फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन, तो काफिर जो था वो मबहूत हो गया, हैरान हो गया। अब हम क्या कहें, अब हम क्या कहें? तो ये जो दलीलें दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ये कोई भी आदमी दीन की दावत दे, उस दावत के ज़रिए से लोग मुसलमान हो जाएं, लोगों की इस्लाह हो जाए, तो उस आदमी को अपनी दावत पर नाज और गुरूर नहीं करना चाहिए। दावत में लगाया भी अल्लाह ने, और दावत देने का सलीका भी अल्लाह ही ने सिखाया। और अगर अल्लाह ताला न दे तौफीक, तो सबसे बड़े दाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से भी असर नहीं हुआ। आपके चचा इतनी सख्त दावत देने के बावजूद, चाहत के बावजूद ईमान नहीं लाए। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह ताला आप जिसको हिदायत देना चाहे नहीं दे सकते, अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है हिदायत देता है। अरब के एक बहुत बड़े आदमी थे और वो झाड़ फूक किया करते थे। क्या करते थे? तो उन्होंने सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एक खुदा है। पूरी कौम कहती इतने खुदा हैं, और भी वो कहते हैं मरने के बाद ज़िंदगी है, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। लगता है इनके ऊपर कुछ असरात हो गए हैं। तो वो बाकायदा सफ़र करके आए। क्या कर रहे हो तुम बैठ करके? कभी कहते हो ये जलाओ, कभी कहते हो दरवाज़ा बंद करो, वहीं बैठे बैठे हिदायत दे रहे हो। अरे थोड़ी देर खुला रहने दो। तो हुजूर के ऊपर कुछ असरात होंगे, चलो हम इलाज कर लेते हैं, हम आए हुजूर का इलाज करें। वो आए हुजूर के पास बाकायदा, कहने लगे कि हमने सुना है इस तरह की बात है, और हो सकता है आपके कुछ ऊपर कुछ असरात हों, तो हमें इसका इलाज करना आता है, हम आपकी इलाज कर देते हैं। तो आपने उनसे कहा, पहले मेरी बात सुनो, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। जैसे ही आपने ये कहा तो कहने लगे फिर से एक मर्तबा कहो, ये जो आपने कहा है फिर से कहो। और फिर से पढ़ दिया खुतबा, कल एक मर्तबा फिर से कहो। ऐसा कलाम तो मैंने आज तक सुना ही नहीं। क्या है इसमें? मन यहदिहिल्लाह, अल्लाह जिसको हिदायत दे, कोई गुमराह करने वाला नहीं।
वमन युज़लिल्हु फला हादिय लह, और अल्लाह जिसको गुमराह कर दे कोई हिदायत देने वाला नहीं। उसी वक्त उसी महफिल में कलमा पढ़ लिया। तो अल्लाह ताला फरमाता है तिल्का हुज्जतुना, ये जो दलाइल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पेश किए हैं ये उनके ज़ाती नहीं थे। आतैनाहा इब्राहिम, हमने इब्राहिम को दिए थे उनकी कौम के मुकाबले में। नरफ़उ दरजातिम मन नशा, और हम दर्जे जिसके चाहते हैं बुलंद कर देते हैं। इन्न रब्बका हकीमुन अलीम, और आपका परवरदिगार बहुत इल्म वाला और हिकमत वाला है। इल्म भी उसके पास बेपनाह, जिसको चाहे इल्म दे दे, और हिकमत वाला है, जिसको जो चीज देना चाहिए वही चीज अल्लाह ताला उसको अता फरमाता है। अल्लाह फरमाता इब्राहिम ने बड़ी कुर्बानी पेश की थी। क्या? तौहीद की खातिर अपनी कुंबा छोड़ दिया, बिरादरी छोड़ दी, घर छोड़ दिया। जब मेरी खातिर उन्होंने छोड़ा तो हमने भी इब्राहिम को अकेला नहीं छोड़ा। उससे अच्छा हमने उनके रिश्तेदार जैसे थे उनसे अच्छे रिश्तेदार दिए। जो वतन उन्होंने छोड़ा था उससे अच्छा वतन दिया। कौन था वतन? था उनका इराक। इराक क्या दिया अल्लाह ने? मुल्क शाम और मक्का। उनके घर वाले कैसे थे? बुत फरोश, बुत तराश। अल्लाह ने क्या दिया? इसहाक जैसा बेटा दिया, इस्माइल जैसा बेटा दिया, याकूब जैसा पोता दिया, और जितने नबी आए वो सब उन्हीं की औलाद में आए। अल्लाह ताला फरमाता है ववहबना लहू इसहाक व याकूब, और हमने उनको अता किया इसहाक जैसा बेटा, वो याकूब, और याकूब जैसा पोता अता किया। इसहाक पैगंबर और उनके ये बेटे हैं, और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, इन्हीं का नाम है इसराइल, और इन्हीं की कौम कहलाती है बनी इसराइल। उसमें हजारों पैगंबर आए। अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लन हदैना, और इनमें से हर एक को हमने सीधा रास्ता बताया, नबूवत अता फरमाई। व नूहन हदैना मिन क़ब्ल, और नूह अलैहिस्सलाम को हमने सीधा रास्ता दिखाने के लिए भेजा था इनसे पहले। किससे पहले? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में सारे नबी हैं, और ख़ुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं। फरमाते व नूहन हदैना मिन क़ब्लु, और उनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम को हमने राह हिदायत बताया। व मिन ज़ुर्रियतिही, और नूह की औलाद में और इब्राहिम की औलाद में से दाऊद व सुलेमान, दाऊद और सुलेमान को हमने हिदायत दी। दाऊद और सुलेमान पैगंबर भी थे दोनों, और दोनों बादशाह भी थे। व अय्यूब व यूसुफा, और अय्यूब और यूसुफ को हमने हिदायत दी। अय्यूब और यूसुफ क्या थे? पैगंबर भी थे, और इन दोनों ने अल्लाह के रास्ते में मुश्किलात पर बहुत ज़्यादा सब्र किया। किसने? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने भी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। वो मूसा व हारून, और मूसा और हारून को हमने पैगाम हिदायत दे करके भेजा। और मूसा और हारून को एक साथ इसलिए बयान किया, ये दोनों सगे भाई थे, और मूसा अलैहिस्सलाम के कहने से अल्लाह ताला ने हज़रत हारून को नबूवत अता फरमाई, उनका वज़ीर बनाया। वकज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, पहले हम हिदायत देते हैं, और जब हिदायत पर लोग चलते हैं तो हम उनको बदला देते हैं। हमने इसी तरीके से नेकी करने वालों को हम बदला दिया। व ज़करिया व यहया, और ज़करिया को और ज़करिया के बेटे यहया को, व ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम को, व इलियास और इलियास अलैहिस्सलाम को हमने पैगाम हिदायत दे करके भेजा। कुल्लुम मिनस सालिहीन, ये सारे के सारे पैगंबर क्या हैं? आला दर्जे के नेक बंदों में से हैं। नेक बंदों में सबसे आला अंबिया होते हैं, ये आला दर्जे के नेक बंदों में। व इस्माईल वल यसा, और इस्माईल अलैहिस्सलाम को, यसा अलैहिस्सलाम को, व यूनुस व लूता, और यूनुस अलैहिस्सलाम को, लूत अलैहिस्सलाम को। व कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन, और इनमें से हर एक को हमने इनके ज़माने में सबसे ज़्यादा फजीलत अता फरमाई। इनके ज़माने में इनसे अफजल कोई नहीं था। नबी से गैर नबी अफजल हो ही नहीं सकता।
इनके ज़माने में इनसे अफजल कोई नहीं था। एक नबी दूसरे नबी से अफजल हो सकता है। तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये पैगंबर हैं, इनमें से बाज़ को बात पर हमने फजीलत दी है और सबसे ज़्यादा फजीलत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। आप आखिर में आए हैं मगर पहले वाले नबियों से भी अफजल है। अल्लाह फरमाता है वमिन आबाइहिम, और उनके बाप दादा में से भी बाज़ को हमने हिदायत दी। इब्राहीम के बाप को हिदायत नहीं दी, लेकिन इनके जो बाप दादा थे, जद्दे अमजद थे नबियों के, उनको भी हमने हिदायत अता फरमाई। वमिन आबाइहिम, उनके बाप दादा में से बाज़ को, वज़ुर्रियातिहिम, और उनकी औलाद में से जितने पैगंबर हैं ये सब के सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। मगर यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया और ईसा अलैहिस्सलाम का बाप तो कोई बोलो था ही नहीं, तो बगैर बाप के पैदा हुए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद कैसे हैं? और यहाँ उनकी औलादों में उनका तज़किरा किया गया है। कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर उनके कोई बाप होते तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क्या होते? पोते। बाप नहीं थे, अम्मा तो थी, और अम्मा किसकी हैं? औलाद में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं। तो वो कौन हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के? नवासे। तो जिस तरीके से पोता क्या होता है? ज़ुर्रियत, औलाद कहलाता है, ऐसे नवासा भी औलाद में शामिल और दाखिल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों को तो इंतकाल हो गया, मगर आपने अपना बेटा किसे कहा? हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया। क्यों? ये नवासे हैं, पोते नहीं हैं। तो पोते भी औलाद में शामिल होते हैं और नवासे भी शामिल होते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया व इख्वानिहिम, और उनके भाइयों में से, वज्तबैनाहुम वहदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, हमने इन सब को चुन लिया और इन सब को हमने रास्ता दिखाया, सीधे रास्ते का। ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादिही, ये अल्लाह की हिदायत है, यानी दीन इस्लाम। ये हिदायत किसकी है? अल्लाह की हिदायत है। और अल्लाह इसकी तरफ रहनुमाई करता अपने बंदों में से जिसको चाहता है इस्लाम कबूल करने की तौफीक देता है और जिसको चाहता है नहीं देता। अब आगे अल्लाह ने क्या बताया? यहाँ पैगंबरों को जो जिक्र आया वो 18 पैगंबरों का जिक्र आया है। कितने? 18। और 7 पैगंबरों का जिक्र कुरान में इस आयत के अलावा दूसरी आयतों में 7 पैगंबरों का और जिक्र है। यहाँ 18 का जिक्र है और दूसरी आयतों में 7 का। 18 और 7 कितने होते हैं? 25 पैगंबरों के नाम कुरान में हैं, लेकिन पैगंबर दुनिया में कितने आए? कमोबेश 1,24,000, लेकिन नाम कितने हैं? 25 पैगंबरों के, 18 के यहाँ और 7 के दूसरे मकामात पर। और पैगंबरों से अफजल उनके ज़माने में उनके बाद कोई नहीं होता, गैर नबी से अफजल नहीं होता। क़यामत के करीब एक पैगंबर आएंगे, बोलो कौन है वो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब आएंगे। वो जिंदा हैं, वो आ चुके हैं, वो अल्लाह के नबी से पहले आए थे, जिंदा आसमान को उठा। क़यामत के करीब आएंगे जब दज्जाल जाहिर होगा। वो जब आएंगे तो फजर की नमाज का वक्त होगा, तकबीर कही जा चुकी होगी, इमाम मेहदी मुसल्ले पे होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम को उतारा जाएगा और कहा जाएगा हजरत आप नमाज पढ़ाइए। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे वल इमामु मिनकुम, इमाम तुम्ही में से होगा। मैं नबी ज़रूर हूँ लेकिन इमामत मैं नहीं करूँगा, इमाम तुम्ही में से होगा। और कौन इमाम बनेगा? हजरत इमाम मेहदी। इमाम मेहदी नबी नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं,
मगर नमाज वो किसके पीछे पढ़ेंगे? इमाम मेहदी के पीछे पढ़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद इमाम मेहदी ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल नहीं होंगे। क्यों? इसलिए कि वो नबी नहीं है और वो नबी है। नबी अगर पीछे भी खड़ा हो जब भी क्या होगा? नबी से अफजल कोई नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाता है इसके बावजूद अगर कोई शिर्क करे कोई भी हो, उसने जितनी नेकियां की हैं वो सारी नेकियां बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह ताला इसकी अहमियत बताने के लिए यहां फरमा रहा 18 नबियों का हमने जिक्र किया है। नबी गुनाहों से मासूम होते हैं, नबी से गुनाह सगीरा भी नहीं होता, कबीरा भी नहीं होता। लेकिन अगर बिलफर्ज मान लीजिए इन नबियों से भी अगर शिर्क हो गया तो नबियों को भी सारी नेकियां क्या हो जाएंगी? बर्बाद हो जाएंगी। शिर्क इतनी खराब चीज है। क्या कहा अल्लाह ताला ने? वलौ अशरकू, अगर ये शिर्क करने लगे। कौन? अंबिया। हालांकि नबी से शिर्क नहीं होता, ये सुनाया जा रहा है, नबी से कहा जा रहा है और सुनाया जा रहा उम्मत को, लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, तो बर्बाद हो जाएंगे इनके वो सारे आमाल जो ये कर चुके हैं। उलाइकल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, ये वो अंबिया हैं जिनको हमने किताबें दी, वल हुक्मा, और हमने इल्म दिया, वन नबुवा, और नबूवत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने जिक्र काहे का था? शिर्क सबसे खराब चीज है और तौहीद सबसे बड़ी इबादत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, फिर इन नबियों का जिक्र हुआ। ये मक्के वालों को सुनाया जा रहा है ये सारे नबी थे, मगर ये सब के सब क्या थे? तौहीद वाले थे। ये दावत देने आए थे तौहीद की, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये सिर्फ तालीम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है, बल्कि 1,24,000 पैगम्बर, हर पैगम्बर की सबसे पहली दावत क्या है? मालकुम मिन इलाहिन गैरू, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता, फिर तसल्ली दे रहा है अपने नबी को, ऐ पैगम्बर, इतना सब कुछ सुनाने के बाद और कुरान की आयतें और मिसालें और दावत व तबलीग के बाद ये अगर आपकी नबूवत को न माने और अल्लाह की तौहीद को न माने तो आप रंजीदा और गमज़दा न होइएगा। इनके न मानने से क्या होता? ये बर्बाद होंगे। हमने एक कौम ऐसी तैयार कर रखी है, ये ईमान लाए न लाए मगर वो कौम आप पर ईमान लाएगी और आपकी तालीमात पर खुद भी अमल करेगी और पूरी दुनिया के अंदर उन तालीमात को अल्लाह ताला की फैलाएगी। उससे मुराद कौन है? हजरात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। ये जालिम तो ईमान नहीं लाए, अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, मगर मुहाजिर सहाबा ईमान लाए, अंसार सहाबा ईमान लाए, फिर सारी दुनिया में फैल गए और उसके बाद उनकी दावत के नतीजे में आज हम सब ईमान वाले हैं। अल्लाह नबी को तसल्ली दे रहा, फयकफुर बिहा, अगर कुफ्र करें इसके साथ, हाउला, ये लोग, फ़क़द वक्कलना बिहा, तो हमने इस दावत को मानने के लिए मुकर्रर कर दिया है कौमन, एक ऐसी जमात को, लैसू बिहा बिकाफिरीन, वो इस दीन का इनकार नहीं करेंगे बल्कि दीन को अपनी आंखों पर, अपने सर पर रखेंगे। उलाइकल्लज़ीना हदल्लाह, ये जितने अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, इन तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की रहबरी और रहनुमाई किसने की? अल्लाह ने की। तमाम नबियों ने जो दावत दी वो दावत एक थी। काहे की दावत दी? तौहीद की दावत, रिसालत की दावत, क़यामत की दावत। यही दावत किसको देना है? आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह फरमाता, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, ये ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई थी। फबिहुदाहु मुक़्तदी, तो ऐ पैगंबर आप भी उन्हीं के तरीके पर चलिए, जो तालीमात उन्होंने दी वही तालीमात आपकी हैं, जो पैगाम उनका था वही पैगाम आपका है। उन्होंने भी न मानने वाले दुश्मनों की अज़ियतों पर सब्र किया, आप भी सब्र कीजिए। अल्लाह फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, और इनसे कह दीजिए तुम अगर मानोगे
तुम्हारा फ़ायदा होगा, नहीं मानोगे तो हमारा नुकसान नहीं होगा। इसलिए हम तुमसे कुछ मांगते तो है नहीं। अगर हम तुमसे मांगते होते तुम नहीं मानोगे तो हमारा नजराना बंद हो जाएगा। मगर हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला के वहाँ हमारा मुआवजा है, और जिसका ताल्लुक़ अल्लाह से हो वो फ़कीरों से क्या मांगे। कि क्या फरमाया, कुल्ला असलकुम अलैहि अजरा, आप कह दिए मैं इस पर तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता हूँ। इन हुवा इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन, ये कुरान तो नसीहतनामा है सारे आलम के लिए और सारी कायनात के लोगों के लिए। अल्लाह ताला इन गुजारिशात को कबूल फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद के पड़ोसी मरहूम अब्दुल सलाम की अहलिया की तबीयत नासाज है, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। महजबीन साहिबा की तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। शोएब की वालिदा की तबीयत ख़राब है, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। हाजी जमील साहब, उनका इंतकाल हुआ, जो मेरे खालू भी थे, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद इस्लाम का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। सरवर शरीफ शीरी नासिरुद्दीन, उनकी वालिदा और बहन और उनकी सास और एहसान जावेद नसीम, इन सब की तबीयतें ख़राब है। अल्लाह इन तमाम बीमारों को और उम्मत के तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। मोहम्मद जाहिद का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और उम्मत के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। सऊद की वालिदा की तबीयत ठीक नहीं है और सऊद के ससुर की भी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह इन दोनों को और उम्मत के तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दायमा अता फरमाए। मेरे पैर में भी दर्द है, घुटने में, दुआ फरमाए अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। ऐ अल्लाह, हम सब की हाज़िरी को अपनी रहमत से कबूल फरमा, ईमान कामिल अता फरमा, आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस दर्स कुरान को अपनी रहमत से कबूल फरमा, इसके फैज़ को घर घर के अंदर पहुँचा दे, इसकी बरकत से अक़ायद आमाल अखलाक मुआशरे की इस्लाह फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, हाजतमंदों की हाजतों को पूरा फरमा, गलत मुक़द्दमात में माखूज़ लोगों को इज़्ज़त के साथ बरी फरमा दे। अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा, जहाँ कहीं तेरे बंदे परेशान हाल गैब से उनकी नुसरत फरमा, हिमायत फरमा। अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा ये लिखा, यह उनका हम पर हक़ है। अल्लाह उन सब के नेक मकासद में कामयाबी नसीब फरमा, ये दुनिया से जा चुके उन सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब को इस्लाम पर ज़िंदा रख, ईमान पर मौत दे, ईमान वालों के साथ हश्र फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि